मोहम्मद रफ़ी साहब रोजे की हालत में गीत रिकॉर्ड करने पहुंचे। रिहर्सल हुई, गीत रिकॉर्ड हुआ और मौसीकार जोड़ी कल्याण जी आनंद ने ओके कर दिया। रफ़ी साहब तेज तेज कदमों से रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकलकर रफ्तारी का वक्त करीब था और उन्हें घर जाने की जल्दी थी। जो ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, एक शख्स ने आकर इनका रास्ता रोक लिया। ये बात है 1973 यानी कि 1973 की, जब बॉलीवुड में नया अहद बनाने वाली फिल्म जंजीर के गीत की रिकॉर्डिंग हो रही थी। यूं तो फिल्म में 5 गीत शामिल थे, लेकिन इनमें से कोई भी बराह रास्त मरकजी किरदार इंस्पेक्टर विजय खन्ना, अमिताभ बच्चन पर नहीं फिल्माया गया था। विजय के एंग्री यंग मैन इमेज की शिद्दत बरकरार रखने के लिए गीतों के बोल फिल्म के बाकी किरदार पर्दे पर गुनगुना रहे थे। ऐसे ही एक दो गाना करेक्टर एक्टर गुलशन बावरा और शीला पर फिल्माया जाना था। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए। रफ़ी साहब वैसे तो इस वक्त हजारों गीत गा चुके थे, लेकिन रोजे की हालत में पहले रिहर्सल और फिर फाइनल टेक होने तक इनका गला और हिम्मत दोनों जवाब दे चुके थे। अभी रफ़ी साहब गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को घर जाने की हिदायत देने ही वाले थे कि एक शख्स दरवाजे के पास पहुंच गया। दरअसल हुआ यह था कि मौसीकारों ने तो ओके कर दिया, मगर लता मंगेशकर जी ने इससे मुतमिन नहीं थी। वो चाहती थी कि एक और रिकॉर्डिंग कर दी जाए। रफ़ी साहब वैसे तो समुंदर की तरह शांत तबीयत के मालिक थे, लेकिन वो अफ्तारी अपने बीवी बच्चों के साथ करना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब ओके हो गया तो अब दोबारा क्यों? मुझ में हिम्मत नहीं, और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर लिया। रफ़ी का रास्ता काटने वाले ने कहा, रफ़ी साहब आप जानते हैं ये स्क्रीन पर यह गीत कौन गा रहा है? रफ़ी साहब झुलाकर कहले, क्या दिलीप कुमार गा रहा है? इससे पहले कि मोहम्मद रफ़ी मजीद कुछ बोलते, इस शख्स ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, वाह जी, ये जो आपका खादम है ना स्क्रीन पर यह गा रहा है, क्या आप एक रीटेक नहीं दे सकते? रफ़ी साहब के लहजे में फौरन अपनाइत आ गई। अरे तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तू गा रहा है? वो गाड़ी से उतरे, रिकॉर्डिंग रूम पहुंचे। एक के बजाय 2 रीटेक्स दिए। कल्याण जी आनंद जी और लता के लिए नाम मानने वाले रफ़ी साहब के तेवर से लगता था कि इस रोज़ दिलीप कुमार होते तब भी रायत मुश्किल थी, लेकिन भाजी के रिश्ते ने चमत्कार दिखा दिया था। ये भाजी कौन थे? आज हम आपको उनकी कहानी सुना रहे हैं। गुलशन बावरा का नामुमकिन है ज़्यादा मानूस ना हो, लेकिन इनके कलम से निकले हुए कई गीत हमारे जमालाती एहसास का हिस्सा हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले, यारी है ईमान है मेरा, मेरी ज़िंदगी, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, वादा कर ले सजना और कस्में वादे निभाएंगे हम, जैसे लाफानी गीतों के खालिक थे गुलशन बावरा। 1955 में रेलवे गोदाम पर एक मामूली क्लर्क बनकर बम्बे में वारद होने वाले गुलशन कुमार मेहता को गुलशन बावरा बनने के लिए कुछ ज़्यादा कोशिशें से नहीं गुजरना पड़ा। इसीलिए तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो शख्स 6 दिन बम्बे में गुजार ले, 7वें दिन उसे ये शहर अपना बना लेता है। यकीनन ये बात उन्होंने महावरतन कही होगी, वरना 3 साल तो उन्होंने भी स्टूडियो के चक्कर काटना पड़े। शेखुपुरा में नौशाद की तरीक साथ फिल्म रतन का सावन के बादलों, इनसे ही जा कहो सुनते हुए सोने वाला ये बच्चा लड़कपन से ही फिल्म लाइन का हिस्सा बनने का ख्वाब देखने लगा। 1947 के वाकयात में माँ बाप से महरूम होने वाले बच्चा दिल्ली में अपने भाई के साथ बड़ी बहन के घर दिल्ली चला गया। वहाँ मैट्रिक पास की और मामूली से मुलाजमत भी मिल गई। बम्बई में आते ही इजाफी वक्त फिल्म नगरी की खाक छानते हुए कटने लगा। इस वक्त मौसीकार भाइयों की एक नई जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के नाम से जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। गुलशन कुमार इनके साथ उठने बैठने लगे। इसी जोड़ी ने 23 अगस्त 1958 को चंद्रसियाना के लिए गुलशन जी का लिखा हुआ पहला गीत लता की आवाज़ में रिकॉर्ड किया, मैं क्या जानूं काहे लागे ये सावन मतवाला रे। इनका नाम कैसे तब्दील हुआ, ये एक दिलचस्प किस्सा है। डिस्ट्रीब्यूटर शांति भाई पटेल फिल्म सट्टा बाजार की मौसीकी सुनने आए और 2 गीतों की बहुत तारीफ करके पूछा ये किसने लिखे हैं। वहाँ गुलशन कुमार मेहता भी मौजूद थे, जिन्होंने दिल्ली स्टाइल के शौक रंगों वाले खुले डुले कपड़े पहन रखे थे। पटेल भाई देखते ही बोले, ये क्या लिखेगा, ये तो शक्ल से ही बावरा लगता है। काफ़ी रद्दोकक के बाद उन्हें न सिर्फ हकीकत तस्लीम की, बल्कि फिल्म के बैनर पर यही नाम गुलशन बावरा भी छपवा दिया है। अब गुलशन बावरा को थोड़े बहुत लिखने का काम मिलने लगा और साथ साथ ये मुख्तलिफ छोटे मोटे किरदारों में फिल्म के पर्दे पर भी नमूदार होते रहते। रेलवे में क्लर्की के दौरान गंदम की सीजन में गोदाम भरे जाते, गुलशन जी को ऐसा लगता है जैसे हर तरफ सोना बिखरा हुआ है। इस मंजर से मुतासर होकर उन्होंने चंद बोल अपनी डायरी में लिख लिए। बाद में जब मनोज कुमार ने अबकार शुरू की तो ये उनसे मिले और अपनी डायरी दिखाई। इस तरह एक शाहकार गीत ने जन्म लिया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। किसानों की मिट्टी से मोहब्बत और मुल्क के लिए खिदमात को इस गीत से बेहतर खराज तहसीन पेश नहीं किया जा सकता। गाँव की जागती हुई सुबह जिस तरह इस गीत में अंगड़ाई लेती है, इसका जवाब नहीं। इसके मौसीकार भी कल्याण जी आनंद जी थे। अगरचे गुलशन बावरा के कैरियर में इस जोड़ी का बहुत हाथ रहा है, लेकिन इनका सबसे खूबसूरत काम पंचम यानी R.D. बर्मन के साथ था। वही पंचम जो इब्तिदा में गुलशन बावरा के साथ काम करने के लिए हरगिज राजी ना थे। रणदीन कपूर को मरकजी किरदार में लेकर प्रकाश मेहरा खलीफा 1976 बना रहे थे और उन्होंने एक ऐसे नगमा नगार की जरूरत थी जिनके साथ इनका तालमेल बहुत ज़बरदस्त हो। मुश्किल से उन्होंने पंचम को इस शर्त पर राजी किया कि आप एक गीत लिखवा कर देख लें, अगर पसंद ना आया तो आपकी मर्जी का शायद साइन कर दिया जाएगा। म्यूजिक सिटिंग हुई और पंचम ने 4 मुख्तलिफ धुनें सुनाई जो एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। प्रकाश मेहरा और रणधीर कपूर दोनों परेशान हो गए। तब गुलशन बावरा ने कहा, जो सबसे पहले सुनी वो ज़्यादा खूबसूरत है, और फ़ौरन इसका मुखड़ा भी सुना दिया। वो गीत था देख कर तुझको दिल ने कहा। पंचम ने मुखड़ा फाइनल किया और बोले, कल आकर मुझसे अंतरे का मीटर
ले जाना। गुलशन जी अगले दिन गए और उनके बकौल पंचम ने अंतरे का मीटर दिया जो 3 किलोमीटर लंबा था। इस इम्तिहान में भी सुरखुरु रहे और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। पंचम और गुलशन के घर के नज़दीक थे। कई बार पंचम इनकी अहलिया अंजू के हाथ का बना सरसों का साग खाने आ जाया करते थे। गुलशन बावरा ने पंचम को याद करते हुए एक दिलचस्प वाकया रेडियो प्रोग्राम में भी सुनाया था। एक रोज़ गुलशन जी गीत के धुन लेकर आए तो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने पंचम को फ़ोन किया, कहा ये कैसी धुन पकड़ा दी, चीका 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 चीका, कोई नरम सी धुन हो जिसमें रोमांस लिखते हुए अच्छा भी लगे। पंचम ने कहा मैं तुम्हारे गाने लगा हूँ। गुलशन जी के बकौल जैसे ही पंचम इंटरव्यू गा रहे थे, सरसों का साग पकाना अंजू, मक्की की रोटी खिलाना अंजू, पहले तो मेरा पैक बना दो, ट्यून यही है अब समझ गया तू। इस धुन पर गुलशन जी ने बोल लिखे और वो थे कस्में वादे निभाएंगे हम। एक इंतहाई खूबसूरत गीत। पंचम और गुलशन बावरा के बेहतरीन गीतों में प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, निशा जान जान मेरी जान जान, तू है वही, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, समुंदर में नहाकर और भी नमकीन हो गई हो, दिल में चला है, जैसे कई गीत शामिल हैं। 5 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद गुलशन बावरा ने मौत 300 के करीब गीत लिखे। इनके गीत सुनते हुए बहुत कम ऐसा होता है कि लफ्ज़ों की खूबसूरती दिल मोह ले। एक नहायत रवायती किस्म के शायर होने के बावजूद अच्छे मौसीकारों के सहारे अमर हो गए। यारी है ईमान मेरा और मेरे देश की धरती पर फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले गुलशन बावरा 7 अगस्त 2009 को इस दुनिया से चले गए।